आज के इस वीडियो में हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे इंडिया के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, अब हम प्लेलिस्ट के बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। ऑलमोस्ट अब सभी के एमटीएस के एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है और एग्जामिनेशन सर के ऊपर है। तो अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेके आऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल चांसेस है आने के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या वीडियो को पोस्ट कर सकें। ठीक है, अब साथ साथ में मैप के अकॉर्डिंग साथ साथ में हम इसको समझाऊंगी मैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपका मानस। देखिए, मानस को आप कैसे याद रखेंगे? मानस तो अस आ रहा है तो अस से असम, ऐसा कुछ ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, मानस में अस आ रहा है, अस से आपका असम हो जाएगा। और मानस और डिब्रू दोनों ही असम में, ऐसा याद रखना, मानस डिब्रू असम में, मानस डिब्रू असम में, क्योंकि मानस अस ते असम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको ऐसे याद रखेंगे। इन तीनों को आपको एक साथ करना पड़ेगा, पंचमरी अचानक अमरकंटक और पन्ना, या फिर पंचमरी अमरकंटक पन्ना। इन तीनों को एमपी में याद कर लो, पंचमरी अमरकंटक पन्ना, पंचमरी अमरकंटक पन्ना। तो इन तीनों को आप एमपी में याद रख लो, इसलिए मैंने इन तीनों को साइड रख दिया। ठीक है, तो मानस डिब्रू असम, पंचमरी अमरकंटक पन्ना आपका एमपी। इतना याद हुआ? ओके, ठीक। फिर आपका शेषाचलन हिल्स जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब एक बार देख लो, जैसे असम है, असम में अपनी इमेज बना लो कि आपका जो असम होगा वो आपका इस साइड पड़ता है ना। तो इस साइड आपके मानस और डिब्रू होंगे। ठीक है, इस साइड आपके मानस और डिब्रू होंगे। अब जो एमपी है, मतलब एमपी के इस रीजन में आपके कौन है? पंचमरी अमरकंटक और पन्ना। ठीक है, अब आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश आपका इस साइड होता है, तो इस साइड आपका शेषाचलन हिल्स आ गया। ठीक है, फिर आपका ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार कहाँ होता है हमारा, है ना, यहाँ पे है ना हमारे निकोबार समूह, इस वाले रीजन में। तो यहाँ पे आपका ग्रेट निकोबार है, तो ग्रेट निकोबार में आपका अंडमान है, निकोबार में आ जाएगा। देखो, इसके चांसेस कम है, पूछेगा नहीं कि लोकेशन कहाँ पे, बिकॉज दिख रहा है सामने सामने, है ना। दिहांग दिवांग, आपने वो रिवर्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। दिहांग ध्यान से मैंने आपको बोलता अरुणाचल प्रदेश से याद कर लीजिए, जैसे कि हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में भी हमने उनके ट्रिब्यूटरी भी ऐसे ही नाम रखे थे, है ना। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश इस रीजन में है आपका। ठीक है, तो इससे आप अरुणाचल प्रदेश याद रखते हैं। ग्रेट रेन ऑफ कच्छ, ये आपका गुजरात वाले रीजन में, इस रीजन में आपका गुजरात वाले रीजन में आता है। अगर आपको ये वर्ड पता हो ग्रेट रेन ऑफ कच्छ, तो आपको दिमाग में एग्जैक्टली आ जाएगा कि हम गुजरात वाले रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट मतलब कि ठंडी जगह कहाँ होती है हमारे भारत में? ठंडा इलाका कहाँ पे है? इधर की तरफ को, तो हिमाचल प्रदेश मार्क कर देना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आ गया आपका। अगस्त्य मलाई, तो ये आपका केरला और तमिलनाडु। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इनके नाम पढ़ के आपको लगता है कि ये साउदर्न रीजन के हैं, तो साउदर्न रीजन के भी थोड़ा सा स्पेसिफिकली याद कर लेना कि केरला और तमिलनाडु बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में आपका, है ना, बिल्कुल इस वाले हिस्से में आपका वो आ जाएगा। नौक्रेक, ये नौक्रेक वर्ड को ना अच्छे से याद रख लीजिए। नौक्रेक जब भी आप वर्ड देख रहे हो तो आप समझ जाना कि वो मेघालय की बात हो रही है। तो एग्जामिनेशन में ना नौक्रेक देखने को मिल जाता है काफी अच्छा। ठीक है, सिमलीपाल, सिमलीपाल आपका कहाँ मिल जाएगा? ओडिशा में। ओडिशा कहाँ पे है? देखो यहाँ पे, बिहार झारखंड ओडिशा, बिहार झारखंड ओडिशा, उसके बगल में वेस्ट बंगाल। तो आप इधर याद ले कि यहाँ पे आपका क्या है? ओडिशा है। तो ओडिशा में आपका कौन सा है? सिमलीपाल है। खचनचनजंगा, ये आपका सिक्के में पड़ जाएगा, यहाँ पे हमारे सिक्के में, वो ये याद कर लेना आप। नीलगिरी बताने की जरूरत नहीं है, तमिलनाडु से मैंने पहले ही बताया था। नीलगिरी एक पूरी रेंज है, तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन तीनों में आती है नीलगिरी। तो नीलगिरी का भी नीलगिरी में आता है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? ये जो भारत और श्रीलंका के इस तरफ जगह है ना, ये वाली, इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। तो ये तमिलनाडु में ही होगा, क्योंकि हमारे इस कोने में क्या है? हमारा तमिलनाडु है, इसीलिए। ठीक है, नंदा देवी, अब आपने नंदा देवी नाम सुना है या नहीं सुना है पता नहीं, बट नंदा देवी यहाँ पे उत्तराखंड में पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ वाले उत्तराखंड में आपका नंदा देवी पड़ जाता है। फिर सुंदरवन, सुंदरवन भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। कैसे याद करना है? जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो गंगा और यमुना, जो गंगा यहाँ से बहते हुए आती है, यमुना यहाँ से बहते हुए आती है, दोनों साथ में मिलते हैं, है ना, साथ में मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के यहाँ पर इस वाले रीजन में क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और एक और चीज, इसको सुंदरवन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे एक पादप मिलता है, पादप बोले तो प्लांट एक मिलता है, जिसका नाम है सुंदरी। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली वहाँ पे मिलता है, तो इसीलिए उसका नाम सुंदरवन डेल्टा हो गया। ठीक है, ये भी आपको नॉलेज मिल गई। तो ऐसे आप मैप को ध्यान में रखते हुए ये सारे सारे बायोस्फीयर रिजर्व को याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में देखने को क्या क्या मिलता है? देखो, एक तो मैंने आपको नौक्रेक बोला कि एग्जामिनेशन में आपके बार बार रिपीट हो रहा है, नौक्रेक आपका आ जाता है। और अमरकंटक, आपको याद होगा अमरकंटक क्या है? अमरकंटक वही है ना, नर्मदा का ओरिजिन प्लेस,
नर्मदा जो रिवर है, जो नर्मदा नदी है, उसका जो उद्गम स्थल है वो आपका अमरकंटक है ना, एमपी। तो ऐसे याद रख लेना, अमरकंटक से आपको वैसे याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मानस आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है आपको, सुंदरवन नहीं मिलता है ज़्यादातर, बट मे भी मिल जाए आपको, ठीक है। तो इन सबको एक बारी देख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए और मैप में एक बार अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर नोकरेक की बात होगी तो मेघालय की बात हो रही है, नीलगिरी की बात होगी तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका की बात होगी, अंडमान निकोबार से आने के चांस है नहीं, कोल्ड डेजर्ट हिमालय ऊपर के रीजन की बात होगी, मतलब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही होगी, है ना। और अमरकंटक मैं आपको बता चुकी हूँ। मानस को भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो मानस में अस से असम। तो कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स है आप याद कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन उठ के आ जाए और आपको ये याद हो, तो इसीलिए एक बार रिवीजन कर लेना। और हाँ, साथ ही साथ आप बहुत सारे रिकमेंडेशन देख रहे हैं वीडियो के कि आप इसके ऊपर वीडियो लाइए, इसके ऊपर वीडियो लाइए, थोड़ा सा मुझे भी टाइम दीजिए, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत उत्सुकता है, पर खुद भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लीजिए, है ना, खुद भी पढ़ लीजिए। अब ज़्यादा आप मेरे पे डिपेंड भी नहीं हो सकते हैं कि मैम आप ही करवाओगे, बिकॉज 1 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू है। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बार में कितनी वीडियो ले आऊँगी, मैं आपको इतने रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। तब भी मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करिए और मैं चाहती हूँ आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।